इमेजिन करिए आपके घर पे मेहमान आए हैं और आप ऐसे हांडी लेके गए और आपने टेबल पे रख दी और आपने बोला ये देखिए हमारी पुदीना चिकन हांडी, और लोगों ने वैसे ढक्कन खोला और आप छा गए क्योंकि आपने पूरा चिकन इसी हांडी में पकाया है। इमेजिन करिए और उसके बाद ये रेसिपी देखिए। 1 in a million रेसिपी है भाई साहब। तो जी नमस्कार, मैं हूँ नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बुरार और बनाते हैं एक हांडी चिकन करी, फर्स्ट क्लास मज़ेदार एकदम। यूँ समझ लीजिए कि आप इसे कह सकते हैं कि चिकन पुदीना हांडी, झटपट फटाफट। सबसे पहले तो भाई गैस जलाओ, उसके बाद छुरी लाओ, तब तक आप म्यूजिक सुन के आओ। Rolling and action. ये जो चिकन है, चिकन को लेते हैं भून, तेल या घी। ये देखिए कुछ नहीं कर रहा हूं, बस चिकन, नमक, और अदरक लहसुन का पेस्ट। ये लो जी आलू, बेसिकली हमने इतना पकाना है कि पानी छूट जाए चिकन का, है ना। 30-40% कुक हो जाए, बस बहुत है। हल्का सा जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ भूना और ढक्कन लगा के गैस स्लो कर दी। दूसरी तरफ तेल गरम हुआ तो उसके अंदर आलू डाल दिए। अमेजिंग। ये लो जी, चिकन का पानी छूट गया, ये देखिए, गुड इनफ। ये देख रहे हैं आप, बस दैट इज गुड इनफ। ढक्कन लगाइए, हो गया काम। चिकन को इतना ही पकाना है ताकि बाद में हांडी में पानी ना छोड़े। हांडी का टेस्ट खराब नहीं करना चाहिए ना चिकन को। बहुत ही इजी रेसिपी है साहब, कुछ भी नहीं है। इतनी इजी है कि आप बोलेंगे यार रणवीर थोड़ा तो मुश्किल कर। ये लीजिए, अभी अनियन, अनियन के डाइस, और जैसे ही आलू 50% कुक हो गया जी, वैसे ही डाल देने अनियन के डाइस। ये एकदम वो रेस्टोरेंट वाली डिश है। अगर आप रेस्टोरेंट खोल रहे हैं या रेस्टोरेंट जाके इतने सारे पैसे नहीं देना चाहते चिकन हांडी के, वो वाली डिश है ये। देखिए हांडी में अगर आप सब कुछ कच्चा कच्चा डालेंगे ना
तो एक प्रॉब्लम होती है, मसाले नहीं पक पाते, है ना। तो इसलिए चिकन को अलग से पकाना है, आलू को अलग से पकाना है, ये काम पहले कर लीजिए। मतलब 50% तो पका ही लीजिए ना, और फिर गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए पुदीना, डन। धनिया की डंडी, हल्दी, धनिया, मिर्ची, जीरा पाउडर बहुत कम डालता हूँ मैं, यहाँ पर पड़ेगा। छोटी इलायची, बड़ी इलायची, थोड़ी बहुत काली मिर्च, टच ऑफ सौंफ, ये अपना धनिया पुदीना, हल्का सा दही और अदरक लहसुन पेस्ट। ये लीजिए, ये बेसिकली एक बेस हो गया आपका हांडी के लिए। अभी वापस हांडी में तेल, तेज पत्ता, थोड़ी सी दालचीनी, चिकन, ये दही प्लस सारे मसाले। ब्यूटीफुल। अब ये गया आलू और प्याज। अब ये थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी अंदर स्पाइसीनेस के लिए, डंडी समेत डाल दीजिए, बाद में निकाल लेंगे, सिर्फ फ्लेवर के लिए डाल रहा हूं मैं। जो चिकन आपने भूना था उसका ऊपर से जो घी है वो ले लीजिए, वो डाल दीजिए वापस। अब गैस तो है जी स्लो, अपनी हांडी को लगाते हैं ढक्कन। उससे पहले एक बार घुमा लेते हैं। हांडी में घुमाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप चलाएंगे तो टूटने के चांसेस हैं। ब्यूटीफुल। ऊपर वापस से थोड़ा पुदीना डाला, ये लगा दिया जी ढक्कन, एंड डन। अब देखिए दो ऑप्शन है, हाँ, या तो मैं आपको एक और छोटी रेसिपी दिखाऊं जब तक ये हांडी दम हो रही है, या फिर उनकी बात करूं जिन्होंने ये दम पुख्त कुइजीन को लखनऊ में इंट्रोड्यूस किया और वो दम पुख्त की बिरयानी उनके साथ कलकत्ता गई और कलकत्ता की बिरयानी बन गई, है ना। उनकी बात कर लेते हैं। नवाब वाजिद अली शाह। देखिए आज बात करते हैं नवाब वाजिद अली शाह की, द मोस्ट मिसअंडरस्टूड मैन इन हिस्ट्री। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि नवाब वाजिद अली शाह की डेथ के बाद भी ब्रिटिश 2 मिलियन पाउंड ओ करते थे अवध को।
लेकिन आज बात वो नहीं है। आज बात यह है कि बिरयानी कलकत्ता कैसे पहुंची। बिरयानी कलकत्ता नवाब साहब के साथ पहुंच गए थे अपना एक किस्म से केस प्रेजेंट करने के लिए, जो कि आगे वो कलकत्ता से लंदन जाने वाले थे, लेकिन कलकत्ता में उनकी तबीयत ऐसी ख़राब हुई कि वो वहीं रह गए और वो उतरे थे मटिया ब्रिज में। और मटिया ब्रिज जो है वो कलकत्ते का मिनी लखनऊ बन गया। यहाँ का मौसम अलग है, यहाँ के मिजाज अलग हैं, शरीर जो है नवाब साहब का धीरे धीरे बुढ़ा हो रहा था। तो रियलाइज़ किया उन बावर्चियों ने कि भाई वो जो लखनऊ वाली बिरयानी है ना, वो यहाँ पे चलेगी नहीं। उस बिरयानी को एडजस्ट किया गया, उसमें सरसों का तेल डाला गया और घी की मात्रा कम की गई। और उस समय आलू जो है वो नया नया आया था हिंदुस्तान। तो उन्होंने बोला यार नई चीज़ डाल के आज नवाब साहब को खुश करते हैं। उस तरह आलू बिरयानी में आया। नवाब साहब की पेंशन इतनी थी उस समय, साल के 12 लाख प्लस 3 लाख उनके नौकरों का खर्चा, कि उनको गुर्बत में बिरयानी में आलू डालने की जरूरत नहीं थी। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको नवाब वाजिद अली शाह को समझना है तो आपको नवाब वाजिद अली शाह की तरह चलना होगा, लखनऊ से कलकत्ता उतरना होगा मटिया ब्रिज। उन मटिया ब्रिज की गलियों में लखनऊ का और नवाब साहब का इन्फ्लुएंस आज भी महसूस करना होगा। आई एम टेलिंग यू, यू कैन नॉट स्टडी कलकत्ता बिरयानी विदाउट स्टडिंग नवाब वाजिद अली शाह, एंड यू कैन नॉट स्टडी नवाब वाजिद अली शाह ओनली इन लखनऊ। यू हैव टू मेक द ट्रिप टू कोलकाता। ये जो खुशबू है ना, ये डाकिया होती है। डाकिया मतलब चेतावनी दे देती है कि देखो तुम्हारा चिकन जल रहा है, तुम्हारा मटन जल रहा है, या फिर ये बता देती है कि मसाले अभी भुने नहीं हैं, अभी वक्त है। तो इसलिए बीच बीच में चलाते रहें, खुशबू लेते रहें, हैं। कुल मिला के कम से कम इसको 20 मिनट के लिए हमने पकाना है और उसके बाद गैस बंद करके 5-7 मिनट के लिए और छोड़ देनी है। ठीक है जी। जितनी मर्जी जल्दी हो रही हो वेट करना पड़ेगा। ये जो भाप है इसको सेटल होने का वेट करना पड़ेगा। तब तक मैं लेके आता हूँ प्लेट। आप करो वेट, मैं लाता हूँ प्लेट। देयर इज ऑलवेज दिस मैजिक। हाँ, जब हांडी खुलती है ना, अमेजिंग। आहा, क्या पुदीने की खुशबू है। और वो जो डाली थी ना चार, वो निकाल लेते हैं वरना बहुत तीखा हो जाएगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। 1 2 3 और कुटे गेली इकडे 4। ठीक है जी। अगर किसी को अलग से स्पाइसी चाहिए हो तो आप दे दीजिएगा। ये देखिए, आलू भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास। वो मैंने आपको हैक नहीं बताया। वो हैक ये है कि हांडी बंद करने से पहले एक मक्खन की टिक्की, थोड़ा सा मक्खन डाल दीजिए। मक्खन मेक्स एवरीथिंग बेटर। क्या है अंग्रेजी में? बटर मेक्स एवरीथिंग बेटर। भाई साहब, ये वो आइटम है जो आज तो बम है, लेकिन कल खाएंगे तो आइटम बम हो जाएगा। आइटम बम की रेसिपी दे दी है आपको। अब आप ये नहीं कह सकते कि रणवीर आपने बताया नहीं। क्या उतर रहा है हड्डी से एकदम।